हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेम्पस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज मैं फिर से लेके आ गई वही द एलिवेटर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आगे की चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमने देखा कि जो मार्टिन है, एक छोटा सा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, जो कि एक ओल्ड बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे एक ओल्ड एलिवेटर होता है जिससे उसको डर लगता है। इसके साथ साथ ही उसमें एक लेडी आती है और उस लेडी के साथ वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, सोचता है कि वो लेडी कहाँ से है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे उसके हम चलते हैं और देखते हैं। मार्टिन फेल्ट नर्वस व्हेन ही गॉट बैक टू द बिल्डिंग आफ्टर स्कूल। तो मार्टिन जो है पूरा दिन, वो तो स्कूल जाता होता है, वो लेडी मिल जाती है, जब स्कूल से घर आता है तो भी वो नर्वस होता है। बट वाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी? ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। वो सोचता है कि भाई क्यों एक ओल्ड लेडी से वो क्यों डर रहा है, क्यों उसको डर लग रहा है, और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी महसूस करता है। ही प्रेस द बटन एंड स्टेप इनटू द एलिवेटर hoping that it would not stop, but it stopped on the third floor. तो ये सोचते सोचते वो एलिवेटर में जाता है, एलिवेटर के बटन को प्रेस करता है और सोचता है कि अब एलिवेटर कहीं रुकेगा नहीं, सीधे 17th फ्लोर पे जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। थर्ड फ्लोर पे एलिवेटर फिर से रुक जाता है। मार्टिन वॉच्ड द डोर स्लाइड ओपन, रिवीलिंग अ ग्रीन कोट, a piggish face, and the blue eyes which were already staring at him as if she knew he would be there. अब जो मार्टिन का जिस बात का डर था वही होता है। जैसे जैसे एलिवेटर का डोर खुलता है वैसे उससे वो रिवील होता रहता है, दिखता जाता है क्या, वही ग्रीन कोट, और पिगिश फेस। पिगिश फेस, ब्लू आईज जो था, छोटी छोटी ब्लू आईज से, और वो फेस जो है वो मार्टिन को ही स्टेयर यानी घूर रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि उसको पहले से ही पता था कि मार्टिन इस लिफ्ट में है। इट वॉज पॉसिबल। पर ये पॉसिबल कैसे होगा? इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर। ये एक डरावने सपने की तरह था। बट देर वॉज बट देर शी वॉज। पर वो ये सपना नहीं था, सच था। बट देर शी वॉज गोइंग अप। वो ऊपर जा रही थी, उसको भी जाना था। सेड मार्टिन, सेड मार्टिन इज वॉइस लिटिल मोर देन अ स्क्विक। अपने आप से ही उसने बड़बड़ा के कहा कि भाई लगता है इसको भी ऊपर जाना है। ओके, सो गोइंग अप, उसने पूछा गोइंग अप। ओके, शी नोडेड एंड स्टेप डाउन। उसने नोट किया यानी कि हाँ में सर हिलाया और वो अंदर आ गई। जब मार्टिन ने उससे बहुत धीरे से आवाज में पूछा गोइंग अप, द डोर स्लैम्ड। डोर एकदम धड़ल्ले से बंद होता है। ही वॉच्ड हर पजी एंड मूव टुवर्ड द बटन। ओके, तो वो देखता है कि वो क्या देखता है मार्टिन, कि वो जब अंदर आती है उसका जो पजी एकदम लटका पजी हैंड होता है, वो कैसा होता है, एकदम लटका हुआ, जब मोटा मोटा हाथ होता है, फैटी एंड सब मसल्स आर लाइक, वो बहुत लूज होते हैं, नीचे की तरफ झुले हुए होते हैं। उसे वो बटन को प्रेस करती है। शी प्रेस्ड नॉट 14 बट 18th। 14th फ्लोर को प्रेस नहीं करती है, वो 18th फ्लोर को प्रेस करती है, द टॉप फ्लोर। और उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर होते हैं, मतलब 18th फ्लोर होते हैं। द 18th फ्लोर इज द टॉप फ्लोर। द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड एंड बिगेन टू गो अप। अब फिर से एलिवेटर अपना ट्रेम्बलिंग करता है, थोड़ा सा धड़धड़ाता है, शेक करता है और ऊपर जाने लगता है। द फैट लेडी वॉच्ड हिम। और जो फैट लेडी चढ़ी होती है वो अभी भी मार्टिन को देखते रहती है। This morning she got on at the 14th floor. So why did she get on the third floor today and go up to 18? अब मार्टिन सोचता है कि सुबह सुबह ये 14th फ्लोर पे चढ़ी थी, यस, अभी ये थर्ड फ्लोर से आ रही है, और इसको अब 18th फ्लोर पे क्यों जाना है भाई? द एलिवेटर सीम टू बी मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअली। क्योंकि मार्टिन को उसका कंपनी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए एलिवेटर की जो स्पीड थी वही है, बट नाउ मार्टिन इज फीलिंग कि एलिवेटर इज गोइंग मोर स्लोली। मार्टिन wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs, but he couldn't reach the buttons without touching her, and he didn't want to do that. अब मार्टिन को ऐसा लगता है क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पे चढ़ा था, वो चाहता है कि वो 7th बटन दबाए और 7th फ्लोर पे उतर जाए एलिवेटर से, और वो फिर से सीढ़ियों को चढ़ के जाए। बट ऐसा वो कर नहीं पाता क्योंकि वहां पे एकदम स्पेस नहीं होता है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो
उस फैट लेडी को टच करेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. जब 17th फ्लोर पे जो स्टेयर है रुकते हैं, जो एलिवेटर है रुकता है, अब मार्टिन को निकलना होता है, वो किसी भी तरह से मार्टिन को थोड़ा स्पेस देती है निकलने के लिए। He had to squeeze past her, rubbing against her horrible scratchy coat. तो मार्टिन को बाहर निकलने के लिए अपने आप को बिल्कुल स्क्वीज करना पड़ता है, और जब निकलता है तो वो उसके हॉरिबल, क्योंकि वो हॉरिबल, वो तो लेडी ही हॉरिबल उसको लग रही है, उसका कोट भी वैसे ही होता है, उसके फर से वो टच होता है और तब निकलता है। ही वॉज अफ्रेड द डोर वुड क्लोज बिफोर ही कुड गेट आउट, क्योंकि मार्टिन को डर होता है कि क्योंकि जो एलिवेटर है उसका डोर जल्दी ही बंद हो जाता है, तो उसको लगता है कि अगर उसने देरी की तो डोर फिर से बंद ना हो जाए। ओके, शी टर्न एंड वॉच हिम एट द डोर स्लैम्ड शट। ओके, शी टर्न एंड वॉच हिम, वो जो है, जो लेडी है, वो टर्न करके उसको देखते रहती है जब तक कि एलिवेटर का डोर जो है फिर से बंद नहीं हो जाता। नाउ शी नोज आई लिव ऑन 17th, ही थॉट, वो सोचता है, अरे बाप रे, इसको तो पता चल गया कि मैं 17th फ्लोर पे रहता। हैव यू एवर नोटिस अ स्ट्रेंज लेडी इन द एलिवेटर, ही आस्क्ड हिज फादर दैट इवनिंग। उसने अपने फादर से पूछा कि क्या कभी आपने एलिवेटर में किसी स्ट्रेंज लेडी को, किसी अनजान लेडी को देखा है? कैन कांट से आई हैव, फादर बोलते मैं ऐसा कह नहीं सकता। ही रिप्लाइड, नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम द टेलीविजन। ओके, तो फादर जो है टेलीविजन देखते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि किसको मैंने देखा और किसको नहीं देखा। मार्टिन न्यू ही was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. She was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. मार्टिन को पता था कि मे भी ये जो है, जो ये बता रहा है, ये गलती हो सकती है, तो गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है? कि जो एक ही दिन में दो बार वो लेडी उसके साथ थी। ओके, एंड शी जस्ट केप्ट स्टेयरिंग, वो उसी को घूर रही थी। शी नेवर स्टॉप लुकिंग एट मी फॉर अ मिनट, उसने एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं देखा था, वो लगातार मार्टिन को देख रही थी। व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट नाउ, हिज फादर सेड, turning impatiently away from the television. What am I going to do with you, Martin? तो अब जो फादर हैं, वो मार्टिन को थोड़ा इम्पेशेंटली, वो तो टेलीविजन में खोए रहते हैं, पर देखते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें किस बात की चिंता हो गई? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ मार्टिन, अब क्यों तुम चिंता में हो? ऑनेस्टली नाउ यू आर अफ्रेड ऑफ सम पुअर ओल्ड लेडी, क्या तुम अब उस पुअर ओल्ड लेडी से डरे हुए हो सच में? क्योंकि मार्टिन ने अपनी बात अपने फादर से क्या की थी, शेयर कर दी थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था। ओके, यहाँ तक हम इस बात को समझ गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम नॉट अफ्रेड, तो मार्टिन ने क्या कहा, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। यू आर अफ्रेड, सेड हिज फादर, फादर ने कहा तुम डरे हुए हो। वेन आर यू गोइंग टू ग्रो, वेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैन, कब तुम बड़े होगे और एक मैन, बड़े आदमी की तरह बिहेव करोगे? आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ, क्या तुम इसी तरह से टिमिड, कमजोर और बुजदिल पूरी लाइफ तक रहोगे? ऐसा वो बोलते हैं। आ गया, एक मिनट। Okay, so Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. तो मार्टिन जो है अपने फादर के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए जब उसके फादर चले गए, और ये करना कब चाहता, जब उसके फादर उसके रूम से चले जाएं, और शायद उसके पापा को भी पता था कि वो रो रहा है। वो पूरी रात रोता रहा और बहुत थोड़े समय के लिए सोया।
In the morning, when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Martin stood there, unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. तो फिर से दूसरी मॉर्निंग क्या हुआ? इन द मॉर्निंग व्हेन द एलिवेटर डोर ओपन, द फैट लेडी वाज वेटिंग फॉर हिम. वही मोटी फैट लेडी जो थी वेट कर रही थी. मार्टिन स्टूड देयर अनेबल टू मूव. मार्टिन वही खड़ा रहा, मूव भी नहीं कर पा रहा था. देन ही बैक्ड अवे. फिर वो वापस आया. एज शी सॉ हिम हर एक्सप्रेशन चेंज. जैसे ही उसने देखा उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया. किसका? उस फैट लेडी का. एंड शी स्माइल्ड एज द डोर स्लैम. और वो स्माइल करने लगी और डोर है वो बंद हो गई. मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर. और मार्टिन जो है वो स्टेयर से दौड़ के उतरने लगा. द स्टेयर्स वर डार्क एंड ही फेल. ऐसा जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि स्टेयर जो था वो कैसा था, बहुत ही अंधेरा था. कोई विंडो नहीं थी, लाइट नहीं था, इसलिए मार्टिन वहां गिर गया. His father was silent on the way to hospital. मार्टिन को हॉस्पिटल लेके जाया गया. फादर लेके गए. पूरे रास्ते वो चुप थे, कुछ नहीं बोले. डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री विथ हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड एंड फूल. और फादर क्यों ऐसे गुस्साए हुए थे? क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थे. क्योंकि उनका बेटा जो था बहुत ही ज्यादा डरपोक था और बुद्धू था उनके हिसाब से, जो कि एक फैट ओल्ड लेडी से डर के सीढ़ियों से आया और अब गिर गया. मार्टिन had broken his leg and needed to walk on crutches. अब मार्टिन को क्या था? वो उसका जो पैर था उसको वो टूट गया था और अब उसको सहारे से, क्रचेस के सहारे से चलना था. He could not use the stairs now. अब वो स्टेयर्स को यूज नहीं कर सकता था. Was that why the fat lady had smiled? क्या इसी यही कारण था कि वो जो फैट लेडी थी और जब उसने लास्ट टाइम उसको देखा था वो स्माइल कर रही थी? डिड शी नो व्हाट वुड हैपन? क्या उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है? इस तरह की बातें मार्टिन के मन में आ रही थी. At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. अब अभी जब फादर उसको हॉस्पिटल से घर ले जा रहे हैं तो उसको इस बात का रिलीफ था कि कम से कम एलिवेटर में उसके फादर उसके साथ हैं. And there was no room for the fat lady to get in. And if she did, his father would see her and maybe would understand. तो अब वो खुश था कि वो एक तो फादर है और उस फैट लेडी के लिए कोई जगह ही नहीं है. नो रूम फॉर हर कि वो आए, तीसरा कोई एडजस्ट हो. और इन केस वो आती भी है तो उसके फादर उसको क्या करेंगे? देख लेंगे और समझ जाएंगे कि मैं क्यों डर रहा हूँ. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. जब वो घर गया क्योंकि उसको रेस्ट करना था और उसको एक सहारे से चलना था, इसलिए वो बहुत दिनों तक क्या करता है कि अपार्टमेंट में ही रहता है. और तो जो मार्टिन है वहाँ उसको क्या मतलब तो चोट लगी रहती है तो उसको कुछ दिन तक घर में ही रहना होता है. उसको कुछ दिन तक घर में ही रहना होता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जितना आराम करोगे. देखो कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. The doctor said that he had to rest as much as possible. कि क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जितना वो रेस्ट कर सकता है उसको करना होगा. Martin felt quite safe from the fat lady now. मार्टिन को अब पूरा अपने आप को वो सेफ महसूस कर रहा था क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर वो फैट लेडी तो आने वाली थी नहीं, इसलिए उसको लग रहा था कि ये सेफेस्ट प्लेस है और वो अभी बिल्कुल सेफ है. ओके. ओह, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस्ड नंबर 9. अभी वो लोग एलिवेटर में थे, इतने दिन मार्टिन को वहीं रहना था. अब यहाँ पे उसको मार्टिन को लग रहा था कि बहुत दिनों तक उसको वहीं पे रहना है तो वो सेफेस्ट प्लेस होगा क्योंकि उस लेडी से उसको मिलना नहीं होगा. पर अभी क्या हुआ कि अभी वो एलिवेटर में ही थे, लिफ्ट में ही थे, तो उसके फादर ने कहा ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. अरे मैं तो भूल ही गया. हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस्ड द नंबर 9. नंबर 9 उन्होंने दबा दी. व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड मार्टिन, ट्राइंग नॉट टू साउंड अफ्रेड. मार्टिन ने कहा आप क्या कर रहे हो? पर उसने अपनी बात को संभाल के कहा क्योंकि उसको ये नहीं दिखाना था कि वो डरा हुआ है.
I promise to visit Mr. Ullman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. तो एलिवेटर 9th फ्लोर पे रुक चुका था। फादर जो है एलिवेटर से उतरते हुए बोले कि मैंने आज प्रॉमिस किया था मिस्टर उलेमैन से मिलने के लिए। अपनी वॉच को देखते हुए बाहर निकलने लगे। लेट मी गो विथ यू, आई वॉन्ट टू विजिट हर टू। ओके, सो यहाँ पे जो मार्टिन है वो बोलता है कि मुझे भी साथ ले लो, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मिसेस उलेमान से। मार्टिन प्लीडेड, मार्टिन ने रिक्वेस्ट की, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करना, स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेस, क्योंकि वो अपने क्रचेस पे मूव नहीं कर पा रहा था, बट ही वाज ट्राइंग। बट द डोर वाज ऑलरेडी क्लोजिंग, तब तक डोर क्या था, क्लोज हो चुका था, और फादर ने उसकी बात को सुनी भी नहीं। अफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन नाउ, अब मार्टिन जो था 9th फ्लोर से उसको 17th फ्लोर तक जाना था। एलिवेटर में वो बिल्कुल अकेला था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसको क्रचेस लेके चलने थे। ओके, तो यहाँ पे अफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन, ओके यहाँ पे, बट द डोर वाज क्लोज। और जो फादर थे वो निकल चुके थे, और उन्होंने क्या पूछा कि अफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन, अब तुमको फिर से डर लग रहा है अकेले हो तो, सेड हिज फादर। ग्रो अप मार्टिन, मार्टिन अब बड़े हो जाओ। द डोर स्लैम्ड शट, डोर फिर से बंद हो गया। मार्टिन नो होबल टू द बटन्स, ओके मार्टिन एंड प्रेस्ड 9, बट इट डिडंट डू एनी गुड। मार्टिन ने फिर से क्या किया, 9 ही दबाया, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। द एलिवेटर स्टॉप एट 10, एलिवेटर आगे बढ़ गया, वो 10th फ्लोर पे रुका, वेयर द फैट लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम। और 10th फ्लोर पे फिर से एलिवेटर खुलता है, और सामने कौन होती है, वही फैट लेडी जो कि मार्टिन का वेट ही करते रहती है। शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही वॉज टू स्लो टू गेट पास्ट हर इन टाइम टू गेट आउट। अब मार्टिन तो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, तो वो इतने आराम से जल्दी से बाहर निकल नहीं सकता था। यस, वो बहुत ही ज्यादा स्लो था। जैसे ही वो लेडी अंदर आई, वो बाहर निकलना चाहता था, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। द डोर क्लोज एंड द एलिवेटर बिगेन टू मूव, अब जो डोर था वो क्लोज हो गया, और एलिवेटर अब चलना शुरू करता है। हेलो मार्टिन, शी सेड एंड लाफ्ड एंड पुश्ड द स्टॉप बटन। अब उसने क्या किया, ये जो है अभी आगे सस्पेंस क्रिएट हो गया। ओके, कि क्या हुआ होगा स्टोरी में, क्योंकि इसने अभी हेलो कहा मार्टिन से, और उसने स्टॉप बटन को पुश कर दिया। अब आगे क्या हुआ होगा, दैट यू हैव टू इमेजिन, कि मार्टिन जो कि उस फैट लेडी से इतना डर रहा है, वो फैट लेडी उसी एलिवेटर में आ जाती है, जबकि अभी मार्टिन चल भी नहीं पा रहा है अच्छे से, और अभी वो स्टॉप बटन भी दबा देती है। तो अब मार्टिन के साथ क्या हुआ, वी डोंट नो, सो यू हैव टू इमेजिन। आप कमेंट करके बताइए कि आगे मार्टिन के साथ क्या होता है। यस, और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और इसके हम जो वर्कबुक के क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। ओके, और आई होप कि ये स्टोरी सबको बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।